दोस्तों, बेटर इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा है और जो इंस्ट्रक्शंस इस चैनल के माध्यम से दी जाती है आप उसको बहुत ही सीरियसली लें और डेली प्रैक्टिस में रखें। जैसे कि आजकल सुबह के समय आपको एक वोकैबुलरी क्विज दिया जाता है जो कि आपको YouTube कम्युनिटी टैब में मिलता है। आप जैसे होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पे कम्युनिटी टैब है, टैब क्लिक करेंगे तो आपको एक वोकैबुलरी क्विज़ वहाँ पे मिलेगा और उसमें क्या है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आजकल मैंने शॉर्ट्स भी शुरू कर दिया है जिसके माध्यम से जो ग्रामर की जो टिप्स हैं वो भी दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है आप डेली आपके प्रैक्टिसेस में इसको लाएं और आप इम्प्रूव कर सकें। तो आज जो कंटेंट है वो कंटेंट हम 3 ऐसे मोस्ट कॉमन एरर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है द यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्ट और एग्री। उसमें क्या है हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और क्या क्या एरर संभव है। और फिर हम देखेंगे एक्चुअल और करंट। तो इस तरीके से हम क्या है हम तीन मोस्ट कॉमन एरर्स के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 ए और एन, नंबर 2 एक्सेप्ट और एग्री, नंबर 3 एक्चुअल और करंट। ये 3 विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और एन के बारे में। तो जब कभी भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं, ये तो आप भली भांति जानते होंगे, ग्रामर में पढ़े होंगे कि ए और एन का उपयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे, परंतु कंफ्यूजन इस बात पर है कि हम ए कब लगाएं और एन कब लगाएं। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल आप इस बात को आप ध्यान में रखें कि जो भी वर्ड है उसके सामने वो वर्ड के बिगिनिंग साउंड जो है क्या है उस पर आप ध्यान रखें। इफ द वर्ड बिगिन्स विथ अ वावेल साउंड देन यूज एन, एंड इफ इट बिगिन्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड देन यूज अ। वेरी क्लियर, ओके। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि डॉग, डॉग के पहले अगर हम कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं? अ यूज करेंगे, अ डॉग, ओके, अ डॉग। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी इसमें ऐसा रूल है कि इट बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, इवन इट बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट ऑल्सो। ऐसे भी वर्ड होते हैं जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर होता है, कॉन्सोनेंट होता है, पर उसका जो बिगिनिंग साउंड जो है वो वावेल साउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट कैसे स्पेल होता है? एच से शुरू होता है, HONEST, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे एच साइलेंट है। तो ये बात को हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कैसे उच्चारित किया जाता है ना? तभी हम क्या है ये हम तय कर पाएंगे कि हम अ यूज़ करेंगे कि एन यूज़ करेंगे। और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमको कैसे पता चलेगा? जब तक हम इसके ऊपर हम प्रयास नहीं करेंगे जानने के लिए तब तक नहीं हो पाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप जैसे मैंने पहले भी कहा है और मेरे डिक्शनरी स्किल्स के ऊपर जो सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने क्रिएट किया है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छा डिक्शनरी होना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, जिसमें वर्ड्स के बाजू में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, यानी कि वो वर्ड को आप कैसे उच्चारण करेंगे उसके बारे में उसमें एक गाइडेंस दिया गया है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड कैसे शुरू हो रहा है, वो वर्ड कैसे उच्चारण किया जा सकता है। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, अगर ये आपको कठिन लग रहा है, आप इंग्लिश न्यूज़ देखें या इंग्लिश का कोई भी ऐसे कार्यक्रम देखें जिसमें आप लोगों को सुने कि वो वर्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं। तो उस तरीके से क्या है आप ध्यान में रखें और जब कभी भी आपको अ और एन के बीच में चुनाव करने हैं विकल्प के रूप में, तब आप साउंड को ध्यान में रखते हुए अ और एन का उपयोग कर सकें, है ना? सो अ डॉग बट अ यूनिवर्सिटी,
भले ही यूनिवर्सिटी में यू इज अ वावेल बट इट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो अ यूनिवर्सिटी, देन एन ऑनेस्ट मैन, एन आवर. इस तरीके से क्या है, हम क्या है अ और एन के बीच में चुनाव कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को करेक्ट कर सकते हैं. दिस इज नंबर वन कॉमन एरर दैट पीपल यूजुअली कमिट. नंबर टू, एक्सेप्ट और एग्री. एक्सेप्ट और एग्री के अगर आप देखें तो दोनों का मतलब एक जैसा ही है, दोनों का अर्थ है स्वीकार करना. परंतु जब हम उसको इंग्लिश यूसेज में लाते हैं तो यूसेज में क्या होता है, जब हम उसको यूज करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में, तब हमको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं होता, परंतु अग्री के बाद ये होता है ना. आप मे बी समझ नहीं पाए होंगे तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं. दे ऑफर्ड मी द जॉब एंड आई हैव एक्सेप्टेड दिस ऑफर. इस तरीके से क्या है, आप एक करेक्ट इंग्लिश कह सकते हैं. परंतु जब आप एग्री का उपयोग करेंगे तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, दे ऑफर्ड मी द जॉब एंड आई हैव अग्रीड टू टेक इट. आई हैव अग्रीड टू टेक इट. यहां पे देखिए आई हैव अग्रीड के बाद टू टेक इट. टू टेक जो है ये है टू प्लस इन्फिनेटिव. परंतु जब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ऐसे कहेंगे, दे ऑफर्ड मी द जॉब एंड आई हैव एक्सेप्टेड टू टेक इट, तो ये गलत हो जाएगा. एक तो देखिए एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना या ग्रहण करना, और टेक का मतलब भी वही होता है, तो ऐसे ये नहीं होता, रिडंडेंट हो जाएगा. तो इस कारण से क्या है, इसमें एक्सेप्ट के बाद टू प्लस इन्फिनेटिव नहीं होता, एक्सेप्ट के बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आता है. एक्चुअल का मतलब क्या है, रियल फैक्ट, एक्चुअल. और इसको ऐसे कह सकते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट, मतलब ये फैक्ट है और रियल है. करंट का मतलब क्या है, दैट इज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो इसमें डिफरेंस क्या है, जब आप एक्चुअल कहते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है, वो वर्ड रियल आता है. एक उदाहरण इसमें लेके समझने का प्रयास करेंगे. His friends call him Adi, but his actual name is Aditya. समझ गए, his actual name is Aditya. यहाँ पे actual मतलब real name is Aditya. Adi is just a kind of nickname or people love to call him that way, है ना. On the contrary, जब आप current word use करेंगे, ये actual से थोड़ा different है. जैसे कि एक उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं, She started her current job before 2 years. तो यहाँ पे देखिए current job का मतलब क्या है, the job which is in her hand. ठीक है, जो जॉब है उसके हाथ में है, अभी वो जॉब अभी कर रही है ना. लेकिन कब शुरू किया था, 2 साल पहले, परंतु अभी भी करंट में है, मतलब अभी भी उसके हाथ में है. शी इज स्टिल इन द जॉब. ओके, सो इस तरीके से क्या है, हम 3 जो हमने अभी मोस्ट कॉमन एरर्स के संबंध में देखा है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल के संबंध में, एक्सेप्ट और एग्री के संबंध में, और एक्चुअल एंड करंट के संबंध में. तो इस बात को आप ध्यान में रखें, है ना. इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में मैंने क्या बताया था, साउंड दैट मैटर्स. ओके, इफ द वर्ड बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड यूज अ, एंड इफ इट बिगिंस विथ अ वावेल साउंड यूज एन. भले ही कोई भी लेटर से वो वर्ड शुरू हो, नो मैटर, है ना. इट डजंट मैटर. It doesn't matter which letter it begins with, but it matters which sound it begins with. Vowel sound N, consonant sound A. इस बात को ध्यान में रखिए. Now accept और agree, उसमें बस एक बात का ध्यान रखें, क्या कि to plus infinitive accept के साथ नहीं जाता, परंतु agree के साथ जाता है. They offered me the job, I accepted it. They offered me the job, I have agreed to take it. ओके, एंड देन थर्डली हमने क्या देखा था, एक्चुअल का मतलब है द एग्जिस्टिंग फैक्ट, और करंट का मतलब है द एग्जिस्टिंग, द फैक्ट दैट इज एग्जिस्टिंग नाउ एट द पॉइंट ऑफ टाइम. आशा करता हूँ कि ये 3 यूसेजेस को आपने समझ गए
और जब कभी भी इसको आप यूज़ करेंगे तो करेक्टली यूज़ करेंगे. बी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग गुड इंग्लिश, बेटर इंग्लिश. हैप्पी लर्निंग.